नमस्कार, आप देख रहे हैं HTN 24। मैसूर के उस समय के नवाब अली जी, जिन्हें हम हैदर अली के नाम से जानते हैं, उन्होंने उस समय पूरी स्पष्टता से गौ वंचक पे और गौ विनाशक पे रोक लगा दी थी। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि गौ वनाशक, जिसे मुस्लिम तबके से जोड़ा जा रहा है, वह भी नहीं मानते हैं। तो क्या हम माने कि मुस्लिम तबके, जब मुस्लिम नवाबों ने ही इस देश की संस्कृति का सम्मान किया है, तो क्यों कुछ कट्टरवादियों को इससे फैसले से दिक्कत है? मुझे बहुत स्पष्टता से ये बहुत अच्छा फैसला लगता है जो हाईकोर्ट ने टिप्पणी करी है। भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने भी इसका स्वागत किया है। हालांकि समाजवादी पार्टी अपनी राजनीति फिर भी चौंधिया रही है और कुछ विशेष समुदाय के वोटों के लिए इस पर और ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा स्पष्टता लीन हो रही है। लेकिन क्या विषय है, उस पे आते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और अन्य सारे राजनीतिक दलों ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया है, लेकिन हम जिस तरीके से आए हैं उसी तरीके से अपने देश की संस्कृति का सम्मान भी करेंगे। सनातन धर्म इस देश की संस्कृति है, इसे आपको भी नहीं नकारना चाहिए। सनातन धर्म इस देश की आन है, इस देश की बान है, इस देश का शान है। वह भूत में भी था, वह भविष्य में भी है और वह वर्तमान में भी है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों फॉर्म्स में वो प्रेजेंट है और प्रेजेंट रहेगा। और हमें सनातन धर्म का एक अभिन्न भाग है गौ माता, गरीबों को दूध पिलाने वाली। और हमारे कृष्ण भगवान में जिस तरीके से भगवत गीता में गौ माता को माता का दर्जा दिया गया, क्योंकि वो दूध पिला के उनकी दूध से शक्ति मिलती थी और उनके दूध से पेट भरता था। तो जिस माता के दूध से पेट भर सके और जिस माता जो हमारी संस्कृति की हो, भगवत गीता ने, पुराणों ने जिसे अपना वक्त माना हो, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और हाई कोर्ट का ये फैसला कहीं ना कहीं सही है और हमें इसका स्वागत करना चाहिए। और हाई कोर्ट ने सही कहा है कि किसी भी विशेष समुदाय को इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह देश का मुद्दा है और देश में रहना है तो देश की संस्कृति का सम्मान करना अति आवश्यक है। और इसके लिए आप सनातन संस्कृति का अपमान नहीं कर सकते। गौ माता हमारी सनातन संस्कृति की माता है और उनका अपमान करके आप सनातन संस्कृति का अपमान करते हैं। कि आप इस समय अफगानिस्तान में शरण ले सकते हैं, क्योंकि वहां पर तालिबान सबको खाने से मना नहीं करता। बस 2-3 रोज बम गिरेंगे और आपके बीवी बच्चे मारे जाएंगे। सोचिए, इस देश ने आपको सम्मान दिया है और उसकी संस्कृति की कदर नहीं करते। हमने आपके मुंह पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, इस देश की माता के सम्मान में प्रतिबंध लगाया है। और इन देश की माता का सम्मान अगर आप नहीं कर सकते तो आप काहे के हिंदुस्तानी, काहे के भारतीय हुए? असुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, महबूबा मुफ्ती, फारिक अब्दुल्ला और ना जाने कितने ही कट्टरपंथी मानसिकता के ये शासक हमें बताते हैं हम बाबर के साथ से नहीं चलेंगे, हम हुमायूं के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम अकबर के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम राम भगवान के हिसाब से, गौ माता के हिसाब से चलेंगे। आपकी खाने की चॉइस को हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं, आपके मुंह में ताला नहीं लगा रहे हैं, लेकिन एक बात बोल रहे हैं कि इस देश में रहते हैं, इस देश की थाली जो परोस रही है, अगर उसी को आप खाट के खा जाएंगे तो ये आपका अपमान नहीं होगा, ये देश का तिरस्कार होगा और देश का। पहली बात तो ओवैसी जी तो भूलिए मत, क्योंकि वो एक कट्टरपंथी नेता है, सांसद है हैदराबाद से। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि AIMIM, ऑल इंडिया मस्जिद मुसलमान, किस तरीके से इस देश का संचालन करती है। उसने अपने नए नए विधायकों को जन्म दे रहा है। महाराष्ट्र में अभी कुछ विधायक पनपे हैं, लेकिन इस देश का हिंदू समाज और इस देश का हर मुसलमान जो कट्टरता और आतंकवाद को नहीं मानता, वो AIMIM को वोट कभी देता ही नहीं है। और आप यकीन मानिए, 2024 के लोकसभा चुनावों में और 2024 इतनी दूर क्यों जा रही हैं, 2022 के लोकसभा चुनावों में जिस तरीके से असुद्दीन ओवैसी ये सपने देख रहे हैं कि वो मात्र 100 सीटों में 403 सीटों के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये सिर्फ उनके ख्वाब ही रह जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें पूछेगी भी नहीं तो बहुत दूर की बात है। उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें भाव नहीं देती, उनका तिरस्कार करती है। क्योंकि जिस पार्टी के नेता वारिस पठान, राष्ट्रीय प्रवक्ता AIMIM, ये कहते हो कि हम 15 करोड़ तुम 100 करोड़, उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ये कहते हो कि हम 25 करोड़ तुम 100 करोड़। और भगवान राम की माता को सोचिए, भगवान राम की माता कैकेयी को
इतनी गंदी गालियां दी थी 2013 के उन्होंने क्या कहते हैं चुनाव प्रचारों में। कोई ये देश नहीं भूल सकता कि देश की संस्कृति की, देश की जननी की माता को अगर कोई गालियां देता है तो हम उसका तिरस्कार नहीं करेंगे, उसे देश से बाहर पाकिस्तान फेंक देंगे और यही किया जाएगा। और AIM के जो बुजुर्ग गाय की चीज़ें है ना, तो आप भी बुजुर्ग हो चुके हैं। इसका अर्थात ये नहीं है कि आपको राजनीति से बाहर फेंक दिया जाए। ये देश आपका सम्मान करता है। 2019 में लोकसभा चुनावों में आपको पूर्ण बहुमत से जिताया है, लेकिन इस देश का सम्मान कीजिए। हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं, लाखों लोगों के साथ उनके पीठ से कंधा से मंधा मिलाकर हैदराबाद के लोगों की बात रख रहे हैं। कट्टरतावादी और आतंकवादी बात मत रखिए, वरना ये देश आपका तिरस्कार करेगा और आपके भाई को भी बाहर कर दिया जाएगा इस देश से, ये मेरा वादा है। तो मुस्लिम इससे बेरोजगार कैसे हो गए? ये तो हंसी का तथ्य है। अगर मुस्लिम गाय नहीं खाएंगे तो वे बेरोजगार कैसे हो जाएंगे? क्या गाय उन्हें रोजगार की क्षमता देती है? क्या गाय उन्हें रोजगार और इंटरव्यू को सप्लाई करती है? हंसी के तथ्य हैं। और ये क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हो जाएंगे, मुस्लिम समाज को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, RSS के वो भरे पड़े हैं। और बात रही इस देश में प्रचार ऑन करने की, तो ये बात पूरी तरह से पूर्णतः स्पष्ट है कि जिस तरीके से ये देश की संस्कृति का अपमान कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है, ये बार बार भूल जाते हैं कि इस देश का राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी भी मुस्लिम थे और इस देश के पूर्व विदेश मंत्री जो कांग्रेस के समय में थे, सलमान खुर्शीद जी, वो भी मुस्लिम थे। और निगहत अब्बास दिल्ली भाजपा प्रवक्ता और मेरी बड़ी बहन, वो भी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं और मुसलमान हैं और कट्टर हिंदू मुसलमान, कट्टर क्या कहते हैं इस देश की संस्कृति सनातनी धर्म की बहुत अच्छी रक्षक हैं। शहनवाज हुसैन बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मोहसिन रजा उत्तर प्रदेश में UP कैबिनेट में मंत्री हैं। माइनॉरिटी मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी, लिस्ट गिनाने पे आऊंगा तो सैकड़ों नाम निकल जाएंगे। हाई कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है मुसलमानों के गौमीट खाने पर, और ना ऐसा कोई क्या कहते हैं कर सकता है, राष्ट्रीय पशु कर सकते हैं, लेकिन यह देश की संस्कृति का मुद्दा है, इस पर ऐसी पाखंडित घोर टिप्पणियां ना करें। आपके शहर खरखौदा में पहली बार हेयर ट्रांसप्लांट और लेजर से अनचाहे बाल हटाने की सुविधा। जी हाँ, जसवंती देवी मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल खरखौदा में हमारे यहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट, बालों का झड़ना व रूसी का इलाज, गंजेपन का इलाज, PRP थेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। लेजर द्वारा बिना दर्द के चेहरे व बॉडी के अनचाहे बाल हटाना, तिल मस्से को हटाना, झाइयों को मिटाना और स्किन संबंधित सभी बीमारियों का इलाज डॉक्टर B चौधरी के द्वारा किया जाता है। हमारे अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जसवंती देवी, जो कि नॉर्मल डिलीवरी, जच्चा व बच्चा रोग, सिजेरियन, बांझपन का इलाज, सफेद पानी का गिरना, माहवारी का कम या ज्यादा होना, बच्चेदानी का ऑपरेशन दूरबीन द्वारा अपने 45 साल से अनुभवी है। हमारे अस्पताल में दंत रोग चिकित्सक डॉक्टर अनिता है, जिनके द्वारा RCT व डिजिटल एक्सरे, पायरिया का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, जबड़ा चढ़ाना, फिक्स इम्प्लांट लगाना, जनरल सुविधाएं, आपातकालीन सुविधा, ऑपरेशन दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, ICU, प्राइवेट AC रूम, जनरल वार्ड, ECG, ब्लड और यूरिन लैब टेस्ट। जसवंती देवी मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल, पता सरकारी अस्पताल के सामने, थाना कला रोड, खरखौदा। हमारा फोन नंबर है 013029830077। हमारा मोबाइल नंबर है 7777800677।